कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रोसेस 30 सितंबर तक चलेगी। 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी और उसी दिन वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। अगर एक से अधिक कांग्रेस नेता ने नामांकन दाखिल किया तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी के बाद इस संगठन ने केरल बंद बुलाया। एनआई के रेड का विरोध कर रहे पीएफआई कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में हिंसा की। वहीं कन्नूर में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के मंडी में युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित किया जा रहा। इस रैली में प्रदेश भर से 1 लाख युवा पहुंचेंगे। इसमें 40 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक की। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बैठक में विकास, साझेदारी, स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल जुड़ाव और क्षमता निर्माण पर चर्चा की। भारत मैरीकॉम दक्षिण एकजुटता का एक सही उदाहरण है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि न्यूयॉर्क में पहला ऑस्ट्रेलिया भारत इंडोनेशिया त्रिपक्षीय आयोजन शानदार रहा। समुद्री मुद्दों पर, नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल और स्वच्छ ऊर्जा पर हमारा अभिसरण स्पष्ट है। हमारा त्रिपक्षीय इंडो पैसिफिक असीम केंद्रीयता में योगदान है। भारत ने दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तय 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 7.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर टीम इंडिया ने 2017 के बाद किसी T20 में हराया है। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हो गई। अंडमान निकोबार द्वीप और दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों जगह भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। अंडमान निकोबार में भूकंप रात करीब 2:30 बजे आया। वहीं चिली में भूकंप 4:30 बजे आया। दोनों जगह भूकंप से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र सभा में सुधारों को लेकर भारत समेत 34 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस स्टेटमेंट में कहा गया कि अमेरिका को बहुत जल्द व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। काउंसिल की कार्यवाही में विकासशील देशों की महत्वाकांक्षाएं और दृष्टिकोण झलकना चाहिए। यूएनजीए की बैठक में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि 1500 से अधिक लोग, जिनमें 400 से अधिक बच्चे शामिल हैं, वे बाढ़ में इस दुनिया से चले गए। इससे कहीं ज्यादा बीमारी और कुपोषण के लोग खतरे में हैं। जैसा कि हम बोलते हैं, लाखों जलवायु प्रवासी अभी भी अपने तंबू लगाने के लिए सूखी जमीन की तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को रचनात्मक जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने चाहिए। हम पड़ोसी हैं और हमेशा के लिए चुनाव हमारा है कि हम शांति से रहें या एक दूसरे से लड़ते रहें। 1947 के बाद से हमें 3 युद्ध किए और इसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ केवल दुख, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि अब यह हम पर निर्भर है कि हमें अपने मतभेदों, अपनी समस्याओं और अपने मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत और चर्चा के माध्यम से हल करें। शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर कहा कि हम भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं। दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता, हालांकि जम्मू कश्मीर विवाद के न्याय संगत और स्थायी समाधान पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन विजिटो विंटो के प्रथम सचिव ने कहा कि ये खेदजनक है कि पाकिस्तान के पीएम ने इस सभा में भारत पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने अपने देश में दुष्कर्मों को छिपाने और भारत के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए ऐसा कहा। भारत मिशन विजिटो विंटो के प्रथम सचिव ने कहा कि एक देश जो दावा करता है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है और कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा और न ही मुंबई आतंकवादी हमले के योजनाकारों को आश्रय देगा। यूएनजीए की बैठक में बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने रोहिंग्या मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोहिंग्यों की लंबे समय तक उपस्थिति ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण सुरक्षा और सामुदायिक राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाला। प्रत्यावर्तन पर अनिश्चितता के कारण निराशा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अलीराजपुर और बुरहानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन मांगेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:20 पर बुरहानपुर के नेपा नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 4:10 पर सीएम जनसेवा अभियान शिविर में शामिल होंगे। मंडला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो, नुक्कड़ सभाएं और जनसभाओं को संबोधित किया, जहां सीएम ने निकाय चुनाव के मद्देनजर जनता से मतदान करने की अपील की। वहीं स्थानीय लोगों मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज बंडा और छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। वी डी दोपहर 12 बजे निवाड़ी से नैनपुर तक रोड शो में शामिल होंगे। इसके बाद नैनपुर में नुक्कड़ सभा करेंगे। साथ ही नगर मंडल संचालन टोली और प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं शाम 6 बजे छिंदवाड़ा के जुन्नार देव पहुंचकर रोड शो करेंगे। साथ ही शाम 7 बजे जुन्नार देव में सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 27 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कमर कस लिया। वे लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आज वे छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां वे नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान कमलनाथ के साथ सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 27 सितंबर से 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में मतदान होंगे। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतपत्रों का निरीक्षण करेंगे। वहीं मतदान पर्ची का 100% वितरण करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि 30 सितंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ग्वालियर जिला कोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पेश होंगे। दिग्विजय सिंह को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सोनी की कोर्ट ने 24 सितंबर को जमानती वारंट से तलब किया। दरअसल अधिवक्ता अवधेश सिंह ने आरएसएस और भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने को लेकर मानहानि का केस दायर किया है। सिमशरासी जवान अब 30 सितंबर को लैपटॉप की राशि देंगे। पहले यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर को होना था, तारीख बदल दी गई है। सीएम 12वीं में 75% अंक लाने वाले 91,617 छात्रों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए देंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होगा। बता दें कि 2012 में छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई थी। बेमेतरा में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अल्प पिछड़ा वर्ग जाति को गणना को लेकर जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों को डोर टू डोर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए। बता दें कि अधिकारियों को अल्प पिछड़ा वर्ग की गणना और राशन कार्ड बनाने के लिए डोर टू डोर जाकर गणना करना है, जिसे पूरा करने 17 अक्टूबर तक के लिए समय दिया गया है। दुर्ग में प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर निगम कमिश्नर अचानक सब्जी मार्केट पहुंचे, जहां कमिश्नर ने ग्राहक बनकर दुकानदारों से सब्जी खरीदी और प्रतिबंधित पॉलिथीन उपयोग करने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान निगम कमिश्नर ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी और नियम का पालन करने की अपील की। प्रदेश में हर शनिवार को छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करने की तैयारी चल रही है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने रणनीति बनाई। कहानी, कविता और किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के साथ विभिन्न गतिविधियां छत्तीसगढ़ी में होंगी। छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के लिए जल्दी सभी स्कूलों में आदेश जारी होगा। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में प्रवेश लेने की स्थिति तीसरी बार बढ़ाई गई। अब स्टूडेंट्स 30 सितंबर तक कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं। कॉलेजों में खाली सीटों की वजह से शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया। बता दें कि प्रदेश के कई कॉलेजेस में पीजी की आधी सीटें भी नहीं भर पाई हैं। रायपुर में नवरात्र के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किया। प्रशासन ने सभी पंडालों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल और ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर कार्रवाई होगी। समिति अपने पदाधिकारियों के नाम पर मोबाइल नंबर थाने में देंगे और बड़े कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति एसडीएम कार्यालय से लेनी होगी। नवरात्र पर्व को लेकर बिलासपुर के रतनपुर में भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। रतनपुर में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भारी वाहनों के प्रवेश में रोक रहेगा। दरअसल नवरात्रि पर्व में महामाया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु रतनपुर महामाया मंदिर पहुंचते हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई के बाद सीजीपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही सीजीपीएससी सेक्रेटरी को अगली सुनवाई यानी 2 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग में दिव्यांगों के लिए पीएससी ने प्यून के 80 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 7वीं पास होने की अनिवार्यता तय की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को अवमानना नोटिस जारी किया। रायपुर में त्योहारों और विवाह समारोह में तेज आवाज में डीजे बजाए जाते हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बिलासपुर के चर्चित विराट शराब अपहरण कांड में जिला कोर्ट ने आपको बता दें कि 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिलासपुर के भाजपा कार्यालय के पास सुयोजित तरीके से विराट के अपहरण को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने मासूम को बरामद कर लिया था। रायपुर के बीटीआई मैदान में होने वाले आयोजन को लेकर इस साल फिर से विवाद की स्थिति बन गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया। प्रशासन ने 2 समितियों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मैदान को 2 हिस्सों में बांटकर दशहरा उत्सव और नवरात्र मनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि एक ही मैदान में कैसे 2 जगह दशहरा उत्सव मनाना संभव होगा। मानव प्रतापपुर के कनार गांव में गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत मामले में ग्रामीणों ने पीएचई विभाग के खिलाफ ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने विभाग के ठेकेदार और उसके सहयोगियों पर केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक गड्ढे के चारों ओर किसी तरह का कोई बैरिकेड या संकेतक नहीं होने से ये हादसा हुआ। वहीं कार्यपालन और सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
भोपाल में बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति समेत 18 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही 2 अक्टूबर तक सुनवाई न होने पर बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी। भिलाई प्लांट के बाहर ट्रांसपोर्टर्स के बीच उपजे विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ट्रेलर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व पार्षद रहे ट्रांसपोर्टर देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घटना के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भिलाई विधायक से हस्तक्षेप की मांग की। लोरमी में लंबित वेतन के भुगतान को लेकर नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी ने काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज सफाई कर्मचारी कार्यालय के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी पार्षद और नेताओं ने भी उनका साथ दिया। जगदलपुर में कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें हर महीने मानदेय के रूप में महज 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने कलेक्टर दर पर मानदेय देने की बात कही थी। राजधानी और नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर हो गई, जिसे लेकर भाजपा पार्षद दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का घेराव किया और सड़कों की मरम्मत करने की मांग के साथ ही काम पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। मुंगेली में भारतीय किसान संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि सोलर पंप का लक्ष्य जिले में बढ़ाया जाए, साथ ही धान खरीदी में 15 क्विंटल से ज्यादा खरीदी करने की मांग की।